अलीज़े सहर का शोर दिल मोहम्मद उसका नाम, वो शख्स पहले 3 शादियां कर चुका है। AK-47 एक ऐसी बंदूक है, एक ऐसी जो कि वेपन है जिसकी वजह से संजय दत्त और इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी केस हो चुका। वीडियो लीक क्यों की गई, हनीमून के लिए कहाँ जा रही है और नाजायज असला जो है उसे शो ऑफ करने का वीडियोस में क्या मतलब था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामिया आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। सोशल मीडिया सेंसेशन अलीज़े सहर की वीडियो पाकिस्तान में शायद ही वो कोई शख्स होगा जिसने ना देखी हो। आज हमारे साथ वो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले जिस शख्स ने वीडियो लीक की उसके फैमिली का इंटरव्यू करने वाले मियां अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास तमाम तरह वो मालूमात है जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई, यानी कि अलीज़े सहर की जो शादी है वो किस तरीके से हुई और उसके जो शोहर हैं उसका क्या नाम है, कहाँ से ताल्लुक़ है, और अलीज़े सहर के जो शोहर हैं उसकी पहले कितनी शादियाँ हुई हैं, वीडियो लीक क्यों की गई, हनीमून के लिए कहाँ जा रही है और नाजायज़ असला जो है उसे शो ऑफ करने का वीडियोस में क्या मतलब था, तमाम तर मालूमात जो हैं वो अरसलान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह शामी भाई, आप सुनाएं। अच्छा अरसलान भाई, क्या मामला पेश आया, आपने उसकी फैमिली तक जो रसाई है वो कैसे हासिल की और उसकी फैमिली का इंटरव्यू करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया? शामी भाई, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये कहा जा रहा है कि उकाड़ा में यासर नामी शख्स ने ये वीडियो वायरल किए हैं, लीक किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात उन लोगों की भी करेक्ट करना चाहता हूँ और आप तक भी यही चीज़ें पहुँची हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे दानिश्वर थे, लंडे के अरस्तु थे जो वहाँ पर बैठे हुए उकाड़ा का नाम बदनाम कर रहे थे और कह रहे थे कि जी उकाड़ा से उसको खींच कर कतर से बाहर लाया जाएगा, कतर में भी सख्त रह रहा है उसकी फैमिली उकाड़ा में, तो उसके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब मैंने देखा कि यार हर बंदा अलीज़े सहर के जो कि हक में बोल रहा है, जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई, क्या उस शख्स के घर वालों का मौक़िफ़ हमें लेना चाहिए नहीं, तो मैंने बहुत मुश्किलात के बाद मीन के उसकी फैमिली का जो कि मैंने पता किया, जब वहाँ पे मैं पहुँचा, वहाँ तक मैंने रसाई हासिल की, तो उस वक्त वो मौक़िफ़ देने के लिए जो कि तैयार नहीं थे, वो मीडिया पर नहीं आना चाहते थे, बैकवर्ड एरिया में रहते थे और इनका कहना था कि हम मीडिया पर नहीं आना चाहते। लेकिन उसके पस मंज़र में छुपी हुई चीज़ें बड़ी थी, हक़ाइक़ बहुत बड़े बड़े थे कि क्या यासर नामी शख्स के उसके साथ कोई रिलेशनशिप था या नहीं था, क्या मामला थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व की और मैं खुद हैरान रह गया, दंग रह गया कि ऐसे मामला थे, अलीज़े सहर ने ऐसे किया। अलीज़े सहर, सबसे पहले मैं आपकी ये करेक्शन करता चला जाऊँ, उस शख्स ने वीडियो लीक नहीं की, उसके साथ उसके जो भी ताल्लुकात थे मुबैना तौर पर जैसे भी ताल्लुकात थे वो उनके थे, लेकिन 2 साल पहले उनके ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे और कोई उनकी आपस में बात नहीं होती थी। अब उस शख्स का कहना है कि 2 साल बाद अलीज़े सहर की जानिब से एक लिंक जो कि फॉरवर्ड किया जाता है और कहा जाता है कि ये आपने मेरी वीडियो लीक की, और वो शख्स उसको कहता है कि आप साइबर क्राइम जाएँ और जाके आप अपनी जो आपकी इज्जत का जनाजा उछाला जा रहा है इसके मुतालिक आप उस शख्स के साथ के खिलाफ केस करें। खैर 2 दिन बाद अलीज़े सहर जो है उसके खिलाफ एक वीडियो बना देती है और उकाड़ा का नाम बदनाम हो जाता है। मैं खुद उकाड़ा का शहरी हूं, तो मुझे इसीलिए जो कि मुझे भी दुख हुआ कि मेरे शहर का नाम क्यों बदनाम हो रहा है। तो बात यह कि सारी चीज़ें मैंने इस तक रसाई हासिल की, जाना, तो अब ये तो चैप्टर क्लोज हो चुका है, मामलात मुबैना तौर पर इन दोनों के दरमियान तय हो चुके हैं और उसके बाद जल्द ही शादी का ऐलान हो चुका है। खैर उन्होंने कोई वीडियो वायरल नहीं की, बल्कि वो खुद इनके खिलाफ साइबर क्राइम में जा रहे थे। अब आ जाते इसकी शादी की तरफ। अब शादी हुई है, ठीक है, इसने निकाह किया है, अच्छी बात है कि जो कि इस्तवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गई है और बहुत से ऐसे जो इसके ऊपर जो कि बातें हो रही थी वो भी लोगों के मुंह भी बंद हो। खैर इसने शादी तो कर ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग खुश हो। अब शादी करने के बाद एक तो शादी इसने एक ऐसी मतलब कि अचानक की कि लोग खुद बड़े हैरान थे, चौंक गए। अब मामलात क्या है कि शादी के बाद इस खातून ने, पहले मैं आपको बताता चला, जो जिस शख्स के साथ शादी हुई है वो शख्स पहले 3 शादियां कर चुका है। पहले 3 कर चुका है या तीसरी इसके साथ? अभी 2 से 3 उसकी शादी ज़राए के मुताबिक हैं, लेकिन ये मेरे पास जो ऑथेंटिक प्रूफ और सबूत वो मेरे पास जो ज़राए के मुताबिक तफसीलात आई हैं वो ये चीज़ें हैं कि उसकी जो अभी दूसरी बीवी है वो अभी तक उसके निकाह में है और अल्लाह ना करे अगर वो उसके निकाह में है तो देखो अब अलीज़े सहर का उसके साथ क्या सलूक होता, आगे क्या मामलात बनते। खैर ये तो एक बात ही अलग है। अरसलान भाई ये बताइएगा कि ये जो दिल मोहम्मद है ये कौन से गांव में है, इसका कारोबार क्या है, वो असले वाली तरफ बाद में मैं आपको बताता चला जाऊँ। अलीज़े सहर का शोर दिल मोहम्मद उसका नाम है, 161 चक का रायशी है, ये उधर हासलपुर का इलाका है, वहाँ का रहने वाला, और ये पहले सब्जी फरोश था, मीन के ये सब्जी फरोख्त करता था, एक बहुत ही पुअर मैन था। और उसके बाद जो कि इसने भैंसों का कारोबार शुरू किया, अभी भैंसें जो होती हैं उनको लेता है, खरीदो फरोख्त उनकी करता है और इसी तरह
तरह इसका कारोबार बढ़ता करो, अभी ये स्टेबल हो चुका है। और ये बात है कि ये कोई बड़ा बिजनेस टाइकॉन नहीं है, कोई बहुत रिच मैन नहीं है, इस तरह के कोई मामलात नहीं है, ये एक आम देहाती शख्स है और इससे अलीज़े सहर ने शादी की है। तो हाँ, बहुत सी ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इसकी मोहब्बत थी, ये वो। अगर मोहब्बत होती तो वो पहले 2 से 3 शादियां नहीं करता, ठीक है। अब तक जो तफसीलात मेरे पास आई, कोई इसकी मोहब्बत नहीं थी, बस ये अचानक एक मामला हुआ हादसाती जो इनकी शादी हुई है, इसी तरह के मामलात हैं। सही। अच्छा, दिल मोहम्मद अगर कोई बिजनेस टाइकून नहीं है तो ये फिर असले की नुमाइश और ये सारा सीन और ये पिक्चर फोटोग्राफी ये सारा क्या है? अब मैं इसके बारे में आपको बताता, जब मैंने अपने ज़राए के मुताबिक इस जो कि क्लाशनकोव ये वेपन्स वगैरह इनके मुताबिक मैंने पूछा कि भाई ये क्यों इसके पास आई, कैसे आई, तो वहाँ पर मेरे ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें सामने आई कि ये शख्स जिस जगह पे रहता है वहाँ पर जो कि लोग मतलब किस तरह के हैं, बदमाश टाइप एरिया है और वहाँ पर कोई जो कि डाकुओं के खतरात या जैसे भी, खैर ठीक है, आप अगर कोई अपना रखना चाहते हैं असला, आप लाइसेंस वाला रखें। AK-47 एक ऐसी बंदूक है, एक ऐसी जो कि वेपन है जिसकी वजह से संजय दत्त और इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी केस हो चुका। अब यहाँ पर सवालात ये उठते हैं कि अलीज़े सहर क्या खुद सिद्धू मूसेवाला और संजय दत्त बनने जा रही थी? अलीज़े सहर ने तो इज्जत के साथ अपनी शादी कर रही थी, फिर ये चीजें क्या थी? क्या अलीज़े सहर बच्ची थी, इसको नहीं पता था कि मैं जो चीजें वायरल कर रही वल्गैरिटी है इससे बच्चों पर क्या असरात जाएंगे, जो खवातीन जो लड़के इनको देखते उसके ऊपर क्या असरात जाएंगे? इसने तो वेपन्स वगैरह दिखा दी और माशरे में एक पॉजिटिव नेगेटिव इमेज इन्होंने दिखा दी है। सही। अच्छा, दूसरा ये है कि इस असले की फुटेजेस के बाद क्या कोई पुलिस कार्रवाई भी हुई है? सुनने में आया है वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो आई हैं। जी, अब तक की तफसीलात के मुताबिक जो मेरे पास तफसीलात आई थी वो यूं थी कि पुलिस ने जो कि बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसके घर गई है और मैं आपके साथ वो फुटेज भी शेयर करूंगा कि आप, बल्कि सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हो रही है, हर जगह पे वो देखी जा रही है कि अलीज़े सहर, उसकी वालिदा और उसका भाई जो पुलिस स्टेशन में खड़े हुए हैं, ठीक है, और वहां पर वो पहुंचे हुए। लेकिन अब सवाल ये जन्म लेते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर वो वापस कैसे आ गए? अलीज़े सहर की गाड़ी भी वापस आते हुए देखी जा सकती है, वहां पर मीडिया की ने कुछ जो कि फुटेज कैप्चर की हैं कि वो गाड़ी पे गई फिर वापस भी आई है। अब बहुत से यहाँ पर सवालात उठते हैं कि एक पाकिस्तान में जो कानून है वो जो कि मकड़ी के जाले की मानंद है कि जिसमें तवाना मकड़ियां हमेशा निकल जाती हैं और कमजोर जो मकड़ियां वो उसी के अंदर ही फंसी रहती है। ऐसा ही मामला हुआ है कि अलीज़े सहर को रिलैक्सेशन मेरे ख्याल में इसी वजह से दी गई है कि चलें उसकी शादी है जी, शादी वो अटेंड कर ले। अगर यहाँ पर किसी गरीब का बच्चा इसी तरह करता तो उसके ऊपर तो फौरी कार्रवाई होती। अरसलान भाई, ये कोई 2 करोड़ रुपए की बात भी सुनने में आ रही है, काइंडली इससे भी थोड़ा सा जो है वो क्लियर करो। शामी भाई, इसके बारे में अभी मैंने जो अपने से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि अभी तक इसके मुताल्लिक कोई अथेंटिक खबरें नहीं है, लेकिन जो कुछ खबरें आई हैं वो यूं हैं कि अगर आपको खुद को पता है कि जब भी कोई निकाह होता है तो उसके ऊपर वालिदैन लड़की की जानिब से ये लिखवाया जाता है, ये शराइत रखी जाती हैं, अगर कल को हमारी बेटी को ये अगर तलाक शख्स देता है तो ये इतने पैसे, लेकिन वो एक कम रकम होती, कसीर तादाद में रकम नहीं होती। ये 2 करोड़ रुपए अगर लिखे गए हैं तो बहुत बड़े सवालिया निशान है कि क्या अलीज़े सहर को कोई उससे, अगर उसने इतनी जल्दी शादी भी की है, हाँ भी कर दी, सब कुछ कर दिया है, तो उसको फिर ये 2 करोड़ वाला ये मामला क्यों करने चाहिए थे? मतलब कि उसको 2 करोड़ क्यों? ये ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर चीजें सामने आई हैं कि 2 करोड़ रुपया लिखवाया गया। अगर 2 करोड़ लिखवाया गया है तो फिर उसने मतलब कि क्या उसको कोई डर था कि कल को ये मुझे तलाक दे देगा और फिर और नहीं तो मैं इससे 2 करोड़ तो ले लूं? अरसलान भाई, शादी जो है वो बड़ी धूमधाम से हुई है, घर भी सजाया गया है और पूरा प्रोटोकॉल के साथ जो है कि शादी की गई है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस के नीचे नेगेटिव कमेंट्स हैं शादी की रस्मात को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में शामी भाई, मेरी अपनी वीडियो के नीचे जो मैंने अपना व्लॉग किया है, जो मैंने जो कि इंटरव्यूज में कर रहा हूँ, उसके नीचे बड़े ये कमेंट्स आए हुए हैं, लोग बड़ा ये मेंशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भी ये कौन सी रस्मात है, आपका कल्चर, आप इस चीज की इजाजत नहीं देते, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाली खातून हैं और आप इस्लाम के नाम पर, देखे इस्लामी खातून है ना, माशाल्लाह मुसलमान है, कलमा गो है, तो ये माला पहनाना और उसका गले में, ये आपने कहीं ऐसी रस्मात देखी हैं? कुछ शादियों में ऐसे मामलात होते हैं, उसने वो जब से माला, कमेंट सेक्शन में जाएं देखें, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ये कहाँ से हिंदुओं वाली रस्म है। और सबसे बड़ी बात ये, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक 18%, 60 से 80% जो लोग हैं उसको इंडिया में देखते हैं, तो क्या अलीज़े सहर फिर इंडिया लोगों को वो माले पहना के खुश करना चाहती थी? क्या मामला थे? आप यहाँ से आप बाखूबी खुद ही अंदाजा लगाएं ना। जी नाज़रीन, अलीज़ा सहर के बारे में तमाम तर जो मालूमात थी वो मियां अरसलान ने हमारे साथ शेयर की है। बहुत सारे लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई होप वो जो है वो सारी क्लियर होगी। काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और जो लोगों को गलत अफवाहें मिल रही हैं वो सारी उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मुझे इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।